हेलो दोस्त। तो हम आज जा रहे हैं देखने वन पथ पर। वन पथ पर जो रचना है वो लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा, और तुलसीदास के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तुलसीदास जी बहुत ही अच्छे कवि माने जाते हैं राम भक्ति शाखा के। राम भक्ति शाखा के कवियों में अगर हम देखें तो सबसे श्रेष्ठ कवि तुलसीदास को माना जाता है। तुलसीदास जी वन पथ पर नामक जो रचना लिखते हैं उसी का आज हम लोग हिंदी अनुवाद करने के बारे में देख रहे हैं। तो देखिए वन पथ पर क्या है लिखा है। पुर ते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग द्वय। पुरस्ते निकसी रघुबीर बधु धर धीर दये मग में डग द्वय। झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुराधर वै। फिर बूझत हैं चलनो अब केतिक पर्ड कुत्ती करिहों की तह। तियकी लखी आतुरता पियकी अखिया अति चारु चली जल चोय। इसमें देखते हैं कि जब हम लोग ध्यान से देखेंगे तो ये एक ऐसी रचना है जिसके बारे में हमें बहुत ही ध्यान से समझना पड़ेगा। एकदम आसान है लेकिन फिर भी हम इसके बारे में देखते हैं एक बार। ये लिखा है पुरते निकसी रघुबीर बधु। कहते हैं कि पुर का मतलब होता है, वो यहाँ पे जो लिखा है पुर का मतलब होता है वो अवधपुर अर्थात राज्य से निकली हुई रघुबीर वधु अर्थात रघुबीर वधु जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सीता। मतलब कि राज्य से निकलकर जो माता सीता थी उन्होंने राजपुर ते निकसित राज्य से निकलकर रघुबीर वधु माता सीता ने धरि धीर धीरज धारण करते हुए दये मतलब कि आगे की तरफ बढ़ाना पैर। दये मग माने होता है रास्ता। दये मग में डग माने जानते हो क्या होता है? डग माने होता है जैसे परग, एक पग दो पग इस टाइप का होता है। तो कहते हैं कि राज्य से निकलकर माता सीता धीरज धारण करते हुए मार्ग में, मग माने मार्ग में सिर्फ दो पग अभी आगे बढ़ाती हैं तभी उनकी हालत इस तरह से हो जाती है कि देखने लायक हो जाती है। जैसे लिखा है झलकी भरी भाल कनी जल की। भाल कनी का मतलब होता है वो पसीने की बूंदे। भाल का मतलब होता है ललाट और कनी माने पसीना। उनके ललाट पर पसीने की बूंदे झलकने लगी। दो ही पग अभी आगे चली हैं। माता सीता एकदम सुकुमार अवस्था में है और वो ज़्यादा रास्ते पर चली नहीं है, पैदल की तरह यात्रा नहीं की, इसलिए ऐसा होता है। तो झलकी भरी भाल कनी जल की, तुरंत उनके ऊपर पसीने की बूंदें उनके ललाट पर झलकने लगती हैं। झलकी माने झलकने लगती हैं। और पुट सूख गए मधुराधर वे, और उनके मधुर अधर मतलब जो कोमल रहने वाले, हमेशा खिले रहने वाले जो उनके होठ थे वह अब पूरी तरीके से सूख गए हैं। उनके जो मधुर अधर थे वह अब पूरी तरीके से सूख जा रहे हैं। सिर्फ दो पग अभी आगे चलना है और इतना थके हुए महसूस कर रही हैं कि देखिए तुरंत अंतिम दूसरी लाइन में कहती हैं फिर बूझती हैं अर्थात इसका मतलब होता है कि फिर वह पूछती हैं। क्या पूछती हैं? फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक। कहती हैं कि अभी और कितना दूर चलना है। केतिक माने कितना दूर, चलनो अब केतिक मतलब कितना दूर। फिर पूछती है कि चलनो अब केतिक, अब हमें कितना दूर और चलना है। पर्ड कुटी करिहों की तह, और पत्ते की कुटिया हम लोग कहाँ बनाएंगे। सिर्फ थोड़ी ही दूर अभी गई हैं लेकिन इतना थक गई हैं कि वह कहती हैं कि चलनो अब केतिक, हमें अभी कितना दूर चलना है। और पर्ड कुटी करिहों की तह, और कहाँ हम लोग पत्ते की कुटिया बनाएंगे। यह बात जब भगवान श्री राम सुनते हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि तियकी लखी आतुरता पियकी अखिया। कहते हैं कि सीता जी की आतुरता को देखकर, सीता जी को थका हुआ देखकर पिय की आँखियाँ अर्थात भगवान श्री राम की आँखें अति चारु
बहुत ही सुंदरता के साथ, चारु का मतलब होता है सुंदर, बहुत ही सुंदरता के साथ चली जल चुए, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। जल चुए मतलब जल चूने लगता है, अर्थात उनकी आंखों से आंसू निकलने लगता है। ज्यों ही माता सीता राज्य से बाहर निकलती हैं और धीरज धारण करके सिर्फ 2 पग आगे बढ़ाती हैं, तुरंत उनके ललाट पर पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं और उनके जो होंठ हैं वह पूरी तरीके से सूखने लगते हैं। फिर पूछती हैं कि अभी हमको कितना दूर और चलना है। फिर पूछती हैं चलनो अब केतिक, पूछती हैं कि कितना दूर और हमें चलना है, और पड़ कुटी करिहों कितों, और हम लोग पत्ते की कुटिया कहाँ बनाएंगे। इसके जस्ट बाद आप देख रहे हैं जल को गए हैं लखन लरिका। लरिका का मतलब यहाँ पे है, लरिका का मतलब है कि लड़का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे लरिका मतलब यहाँ पे दिया है। कहते हैं कि जल को गए हैं लरिका, लखन है लरिका, परिखों पिए छाह घड़ी को हैं ठाड़ो। कहते हैं वो थोड़ी दूर चलने के बाद जब थक जाती हैं तो वो कहती हैं कि लक्ष्मण से कि आप ऐसा है कि जाइए थोड़ी दूर से जल लेके आइए कहीं से, क्योंकि जल के बिना हम लोग ज़्यादा दूर चल नहीं पाएंगे। और जो यह बात होती है तो देखिए उसी के बाद माता सीता, राम और लक्ष्मण तीनों लोग, लक्ष्मण चले जाते हैं पानी लेने के लिए और माता सीता और राम ये दोनों लोग एक जगह रुके रहते हैं। कहते हैं कि जल को गए हैं लखन लरिका। कहते हैं कि जो लक्ष्मण हैं वो अभी बच्चे हैं, बालक हैं हमारे, और वो जल लेने के लिए गए हुए हैं। परिखों पिए, अपने पिता अपने पति को देखते हुए, अपने पति को देखते हुए छाह घड़ी को है ठाड़े। कहती हैं कि छाह घड़ी मतलब कुछ क्षण के लिए हम लोग छाया में जाकर खड़े हो जाएं। मतलब कहती हैं कि अभी लक्ष्मण गए हैं जल लेने के लिए, क्यों ना हम लोग तब तक कुछ समय के लिए जा कर के, कुछ समय के लिए जा कर के हम लोग छाया में खड़े हो जाएं। और वहाँ पे जाके क्या कहती हैं, पूँछ ही पसेऊ भयारी करो और पाए पखारे भोधुरी ठाड़े। वहाँ पर पहुँच के पूँछ ही पसेऊ, इसका मतलब होता है पसीना पोंछ कर, पसीना पोंछ कर। कहते हैं कि वहाँ पे जाके वह पसेऊ पोंछी, पसीने को पोंछ कर बयारी करो, और वह अपनी आंचल से उन भगवान श्री राम के ऊपर हवा करने लगती हैं। और पाएँ पखारे, और उनके पैर को धोने लगती हैं। भूधुर ठाड़े, किस चीज़ से धोने लगती हैं कि जो उसके उनके पैर पर धूल के कण लगे हुए हैं ना, उन्हीं कणों को वह हटाने का प्रयास करी। अपने आंचल से उनके ऊपर हवा करती हैं और उसके ऊपर उनके जो पैरों पर धूल के कण लगे हुए हैं वही अपने पसीने से वह साफ़ करती हैं। वो आंचल से अपने हटा के उसको साफ़ कर देती हैं। यह इतना मर्म स्पर्शी अनुभव देखकर तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी रघुबीर प्रयास समझान। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम, तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुबीर अपने पत्नी के श्रम को जानकर, भगवान श्री राम अपने पत्नी के थका हुआ जानकर बैठी विलंब लोक कंटक काढ़े, और वह वहाँ पे बैठ जाते हैं कुछ समय के लिए और लोग कंटक काढ़े। और जो इनकी पत्नी के पैरों में कांटे लगे होते हैं उन कांटों को वह निकालने लगते हैं। मतलब भगवान श्री राम अनुभव कर लेते हैं कि माता सीता को पैर में दर्द हो रहा है, मतलब उनके पैरों में जो था वो कांटे लगे हुए थे, लेकिन वह कह नहीं रही थी। उन्हीं के बारे में जान करके भगवान श्री राम और वहाँ पर कुछ समय के लिए बैठ जाते हैं, और बैठने के बाद उनके शरीर से, उनके पैर से जो कांटे लगते हैं, लौ कंटक काढ़े, उनके पैर से कांटे निकालने लगते हैं। जानकी नाह को नेह लख्यो, माता सीता प्रभु के प्रेम को देखकर पुलकोतन, उनका शरीर पुलकित हो जाता है और बार विलोचन बाढ़े, और उनकी आँखों से जल के बूंदें बरसने लगती हैं। रानी में जानी अजानी महा। अब ये जो लाइन लिखा हुआ है ये आपको ऐसे जगह के लिए लिखा है जहाँ के बारे में आपको जानना तो बहुत ज़रूरी हो। जंगल की स्त्रियाँ आपस में बात करती हैं, ये वाली जो पंक्ति है,
और वो आपस में बात करते हुए क्या कहती हैं कि रानी मैं जानी अजानी महा, पवि पावन हूँ ते कठोर हियो हैं। कहती हैं कि मैं उस रानी को जान चुकी हूँ। रानी मैं जानी, इसका मतलब होता है, ये रानी शब्द जो आया है ये कैकेयी के लिए है। कहती हैं कि कैकेयी जैसी रानी को मैं जान चुकी हूँ, कैकेयी जैसी रानी को मैं जान चुकी हूँ। और अजानी, वह जो कैकेयी रानी है वो बहुत अज्ञानी है। महा मतलब बहुत अज्ञानी है। पवि पाहन हो ते कठोर ही हो, और उनका जो हृदय है वह पत्थर से भी कठोर है। उनका हृदय कैसा है? पत्थर से भी कठोर है। अराजहु काज अकाज न जाने, कहो तिय को जिन कान कियो है। और वो स्त्रियां राजा को भी कहती हैं कि राजा ने भी काज और अकाज न जाना। और उन्होंने किया क्या? कहे तिये को जिन कान कियो, उन्होंने उस स्त्री की बात मानी जिस स्त्री ने उनके कान को भरा था। और फिर अब जस्ट उसके अगले वाली लाइन में ये सब कहती है ऐसी मनोहर मूरत ये बिछुरे कैसे प्रियतम लोग जियो हैं, आखिन में सखी राखी बेजोग इन्हें किम कै वनवास दियो हैं। कहती हैं कि